जुलाई माह में धनबाद रेल डिवीजन 13.64 मिलियन टन लोडिंग के साथ माल ढुलाई में देश के सभी डिवीजनों में तृतीय स्थान पर रहा। वहीं बिलासपुर मंडल 15.26 मिलियन टन लोडिंग के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं अप्रैल से जुलाई माह के बीच 62.67 मिलियन टन लोडिंग के साथ धनबाद मंडल दूसरे स्थान पर रहा। माल ढुलाई से होने वाली आय में जुलाई माह में धनबाद मंडल 7,933 करोड़ रुपए की आय के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जुलाई माह में यात्री भाड़े से होने वाली आय 44.68 करोड़ रुपए रही। खलारी, सिंगरौली और पतरातू में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना भी की गई। साथ ही टोरी शिवपुर तृतीय लाइन परियोजना को भी इस माह में पूरा कर लिया गया है। इसकी जानकारी धनबाद रेल मंडल के डीआरएम श्री अखिलेश मिश्र ने प्रेस वार्ता में दी। उनके साथ एडीआरएम इंफ्रा अमित कुमार, एडीआरएम ऑपरेशन विनीत कुमार और सीनियर डीसीएम मोहम्मद इकबाल, सीनियर डीईएन कॉर्ड प्रदीप कुमार, सीनियर डीओएम अंजय तिवारी, सीनियर डीएससी अनुराग मीना एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी और प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। पिछले दो से 3 महीने का जो मेजर अचीवमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में है, क्योंकि हमारे पास मालगाड़ी का आवागमन थोड़ा सा कम चला है और उसके कारण ये है कि लोड जो ऑफर हो रहा है पर्टिकुलरली फ्रॉम माइंस जो शिवपुर टोरी एरिया में है, वहाँ पर पानी भरने के कारण से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। आप तो सभी देख रहे हैं, आज भी जैसे ये मीटिंग में डिले हुई क्योंकि बारिश हो गई थी। तो अगर टोरी एरिया देखें तो वहाँ पर मैं एक फिगर आपको दिखा रहा हूँ कि जून 2024 में वहाँ पर टोटल रेनफॉल जो टोरी एरिया में हुई थी वो करीब 70 मिलीमीटर थी और जून 2025 में 701 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जो हमारे सेंसस ने रिकॉर्ड करी है। जुलाई के महीने में टोरी में जुलाई 2024 में 230 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जुलाई 2025 में 519 मिलीमीटर बारिश हुई है, दोगुनी से ज़्यादा बारिश हुई है। इनफैक्ट जून के महीने में तो 10 गुना ज़्यादा बारिश हुई है। तो उसके कारण से हुआ क्या है कि जो माइनिंग एरिया ओपन पिट माइंस हैं वो पानी जलमग्न है और वहाँ से पिट हेड से रेल हेड तक जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्चुअली काम नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ जो एक्सकवेशन का काम होना था माइन में वो भी स्लो चल रहा है। तो जो माइनिंग कंपनी से उनका जो कोल्ड स्टॉक रेल हेड पे होना चाहिए वो उतना बन नहीं पाया। उम्मीद है कि जैसी बारिश खत्म होगी, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इनफैक्ट सबसे बड़े जो काम हुआ है, जो आपने शायद बहुत अच्छा कवर भी करा है, ये रुद्रास्त्र जो चला है डीडीओ से हमारी तरफ, वो गया भी है। अगर आपको सबने, क्योंकि डीडीओ डिवीजन ने चालू करा था उसको, तो सबने डीडीओ का कवरेज करा, लेकिन हमने भी गाड़ी चलाई थी, हम भी चलाएंगे। तो वो जो है टोरी शिवपुर एरिया में उसको लाया गया था और उसी कंडीशन में लाया था, मतलब बिना गाड़ी को छड़े हुए उसी कंडीशन में जो है 354 वैगन जो आने थे वो पूरे के पूरे वहाँ पहुँचे। उससे 200 किलोमीटर है। हाँ, इक्वल डिस्टेंस चला, बट डीडीओ का कवरेज था क्योंकि डीडीओ का इनिशिएटिव था, बट उस इनिशिएटिव का हम लोग भी हिस्सा थे। उससे पहले इनफैक्ट जो है जीएम साहब की विजिट से एक और प्रोजेक्ट चालू करा था फुलबासिया 2 मॉडल करके, वो उसके बारे में सिर्फ हम इसमें जानकारी देंगे, जिससे हमें फ़ायदा यह है कि हम मल्टीपल ट्रेन से 2 ट्रेन अटैच करके ला सकते हैं और फटाफट काट करके उनको अलग अलग डेस्टिनेशन में भेज सकते हैं। तो एमटीज़ को हम लेके आ सकते हैं टुवर्ड्स स्टोरी माइनिंग की तरफ, जहाँ एक सिंगल पाथ के ऊपर, और फिर डेस्टिनेशन बेस्ड वो दोबारा डिस्पैच हो सकती है एज अ सिंगल रेक और एज 2 रेक्स फ्रॉम देयर विदाउट एनी मेजर अटेंशन। तो उसका एडवांटेज क्या है कि इवैक्यूएशन, कोल का जो इवैक्यूएशन है बहुत जल्दी हो सकता था। ये ट्रायल हमारा सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट फुलबासिया 2 तो अभी ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज है कि ऑलमोस्ट डेली 1 या 2 रेक आ रहे हैं हमारे पास में। साथ ही साथ टोरी शिवपुर में जो सबसे बड़ा एक गैप था कि टोरी के पास में 3rd लाइन कनेक्टेड नहीं थी हमारे सीआईसी के सिस्टम के साथ में। टोरी शिवपुर पूरा 3 लाइन सेक्शन था और यहाँ पर 2 लाइन कनेक्टेड थी, तो उसके लिए हमें एक नॉन इंटरलॉक का ब्लॉक देना था और हमारे एडीआरएम साहब ने वो ब्लॉक लीड करा था और ब्लॉक शायद 9 घंटे का था, जो काम बहुत सटीक प्लानिंग के कारण से वो ब्लॉक जो है 4 से 5 घंटे में पूरा हुआ। कोई मेजर गाड़ी नहीं पिटी उसके अंदर, जो प्लांट गाड़ियाँ थी जो रीराउटेड थी या रीशेड्यूल थी वही इफेक्ट हुई। इनफैक्ट क्योंकि 5 घंटे से ब्लॉक कट गया तो हमारा बहुत सारा मूवमेंट उसमें थ्रू हो गया। बट उसका फ़ायदा क्या हो गया कि अब टोरी से शिवपुर जाने के लिए जो लाइन कैपेसिटी अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट 30% बढ़ गई हमारे पास में। तो वो जो है जैसे ही हमें ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर लोडिंग करने का, तो ये जो एक्सेस कैपेसिटी है और जो नया तरीका है एमटीज़ लाने का, वो हमें बहुत जल्दी वहाँ एम्प्टी वैगन पहुँचाना और कोल इवैक्यूएट करने में मदद करेगा। तो होपफुली जैसी ये थोड़ा बारिश
का सीज़न हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा और माइंस के लिए थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा। तो ये काम जल्द से जल्द, जो हम लोग थोड़ा सा लैग कर गए हैं पिछले कुछ 2 महीने के अंदर, जो खासतौर से बारिश से हुआ है, उसमें हम काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं कैचअप करने के लिए। क्रिकेट मैच की तरह से अभी मैच मैदान में नहीं चल रहा, ड्रेसिंग रूम में चल रहा है, तो ड्रेसिंग रूम में तैयारी पूरी है।